टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। सबसे पहले हमें टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क जो है वो एक तरह का फोर्स ही होता है, लेकिन टॉर्क क्या करता है? इट कॉजेज द रोटेशन इन एनी बॉडी। ठीक है, यानी कि रोटेशनल मोशन जब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में, तो वो किसकी वजह से होता है? वो टॉर्क की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क के बारे में कि जब किसी एक बार मैग्नेट को, ये बार मैग्नेट है, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ठीक है, तो जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखा है तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये बार मैग्नेट है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, यहाँ पर कोई साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। तो इस तरह से हमने नॉर्थ से साउथ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इधर जा रही है, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक लेंथ 12 है। यहाँ पर बार मैग्नेट जो होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ 12 है। और ये जो डायरेक्शन है, ये एरो मैंने लगाया है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। ठीक है, एम की डायरेक्शन है ये। ठीक है, एम की डायरेक्शन किधर होगी? साउथ से नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम और बी की जो इधर डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन एम एंड बी, वो एंगल है आपका थीटा, जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये एंगल थीटा है इसमें। तो देखो ये जो मैग्नेटिक जो पोल है, साउथ पोल है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, देखो नॉर्थ पोल साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स एक इधर की तरफ लगेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? एम इंटू बी। ठीक है, और ये जो नॉर्थ पोल है इस पर फोर्स किधर लगेगा? साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, या फिर बोलेंगे नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स जो है वो इधर लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम है, एम है दोनों में, तो इस पर भी क्या होगा? एम बी। ठीक है, अभी आप देखिए ये इस पोल के ऊपर एक फोर्स लगा है इस तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ। ठीक है, यानी कि दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो गया? एक कपल एक जनरेट होगा यहाँ पर, यानी कि एक टॉर्क होगा, यहाँ पर टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क हमें फाइंड करना है। तो टॉर्क को कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है टॉर्क फाइंड करने का, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? जहाँ पर ये दो फोर्सेज लग रहे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि देखो एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो इनके बीच की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करें? देखो एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो नीचे मैंने एक लाइन जो एक्सटेंड की है इसके ऊपर डॉटेड लाइन से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। मान लीजिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ जहाँ पर ये मिलेगा P। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है NP। NP क्या होगा? दो फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उसे फाइंड करेंगे हम ज्योमेट्री से। देखिए मान लीजिए ये एंगल जो है थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर NP कैसे फाइंड करेंगे? NP जो होगा वो होगा आपका NP हमें फाइंड करना है, तो ये NP क्या होगा? देखो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल बी NP डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, तो यहाँ से देखो, चलो यहाँ पर लिखते हैं इसको, साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास NP है और हाइपोटेन्यूस जो है वो है 2L। दिस इम्प्लाइज NP इज इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा। ठीक है, और फोर्स हमें पता ही है कितना लग रहा है? MB लग रहा है, तो टॉर्क जो होगा उसे हम लिखेंगे MB इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ टॉर्क को, या फिर मैं यहाँ से देखो एक M है और यहाँ पर ये 2L है, तो आपको पता है M इंटू 2L क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, तो इसको मैं कैपिटल M से लिख सकता हूँ, MB साइन थीटा। ये आ गया आपका टॉर्क। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, लेकिन टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? टाउ, इसके ऊपर एक एरो का साइन लगाएंगे। अब ये MB है और साइन थीटा है। साइन थीटा कब आता है? देखो वेक्टर में जब हम दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कोस थीटा आता है, और दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कोस थीटा आता है। जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पर साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो दो वेक्टर का
क्रॉस प्रोडक्ट होगा एम क्रॉस वी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करें तो ये एम बी साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर एन कैप क्या होगी, डायरेक्शन होगी टॉर्क की, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन देखो किधर होगी, इधर। जब दो वेक्टर का ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो एम के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि क्या होगा, देखो एम की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यही हम बोलेंगे जिस प्लेन में एम और बी लाई करें उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और वो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एम क्रॉस बी है, तो ऐसे देखो एम इधर है बी इधर है, तो फिंगर्स को ऐसे कर लग रहे हैं एम क्रॉस बी, तो जो थंब की जो डायरेक्शन हो रही है वो टॉर्क की डायरेक्शन, यानी कि टॉर्क क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और डाउनवर्ड होगा। तो ये हमने टॉर्क की यहाँ पर डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया है। यहाँ से आप एम का जो है यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एम क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखो एम क्या हो जाएगा, देखो एम विल बी टाउ डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, बी इसके डिवाइड में जाएगा, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी जूल पर टेस्ला, ठीक है, क्योंकि टॉर्क की होगी जूल और बी की होती है टेस्ला, तो ये होगी जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो ये हमने इसकी जो है ऐसा यूनिट भी यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो बार मैग्नेट है इसकी पोजीशन की वजह से जो इसकी एनर्जी होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए सेम सिचुएशन हमारे पास बार मैग्नेट इसी पोजीशन में रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा रोटेट करते हैं विद एंगल डी थीटा, ठीक है। डी थीटा से थोड़ा सा मैं रोटेट करूँ, किधर रोटेट करना आपको, देखो ये फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर रोटेट करूँगा तो क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई, ठीक है। जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की जैसे नेचुरल लेंथ कुछ भी इतनी लेंथ है उसकी, ठीक है, नेचुरल, हम क्या करते हैं उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे उसको या फिर उसको हम कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है उसमें जो है एक रिस्टोरिंग जो है फोर्स जो है वो इकट्ठा हो जाता है, या फिर बोलेंगे उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, देखो ये जब हम इसको इसकी पोजीशन से थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा रोटेट करेंगे इसको, मान लीजिए डी थीटा में इसको इधर रोटेट कर दूंगा, तो क्या होगा, इसके अंदर जो है रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो जमा हो जाएगा, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क तो देखो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो तो अब भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो रोटेट कर दूंगा डी थीटा तो क्या होगा, और ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो कितना होगा रिस्टोरिंग टॉर्क, तो हमने अभी लिखा था जो टॉर्क लिखा था, टो क्या था, एम बी साइन थीटा ये आया था। तो अगर मैं थोड़ा सा डी थीटा और इसको रोटेट करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वो वर्क क्या होगा, ठीक है, डी डब्ल्यू, ठीक है, वर्क क्या होगा, टाउ डी थीटा, क्योंकि डी थीटा में इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो टाउ हमारे पास है एम बी साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डी डब्ल्यू आ गया, ठीक है, दिस इज डी डब्ल्यू, यानी कि स्मॉल वर्क, ठीक है। और लेकिन अगर हमें करना हो, हमें फाइंड करना है यहाँ पर ये जो वर्क आया है, ठीक है, ये जो हमने क्या किया स्मॉल वर्क किया है, ये क्या है, एक तरह से वर्क क्या होता है, एक एनर्जी की ये फॉर्म होती है, तो ये एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगा। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो, ये तो हमने फाइंड किया स्मॉल थीटा के लिए, डी थीटा के लिए, लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी एक पार्टिकुलर एंगल से किसी एक दूसरे पार्टिकुलर एंगल तक मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, जब मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन की कंडीशन लगाएंगे। तो देखो टोटल वर्क डन क्या होगा, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ थीटा वन से लेके थीटा टू तक, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे एम बी साइन थीटा डी थीटा, और ये कंडीशन है, लिमिट है थीटा वन से थीटा टू, तो एम और बी तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिखूँगा एम बी, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा वन से लेके थीटा टू तक, तो इट विल बी एम बी, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे, देखो माइनस कोस थीटा टू, फिर माइनस लगाएंगे, लेकिन एक माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये आएगा कोस
थीटा 1, ठीक है। तो ये आ गया, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। ये आ गया, ये क्या आ गया, टोटल वर्क डन आ गया जब उसको रोटेट करवाया जाता है थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। या फिर बोलेंगे वर्क डन बोलो, या फिर ये जो वर्क डन है यही आपकी एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर होगी, ठीक है। तो वो आ गई हमारे पास एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब यहाँ पर हम अलग अलग जो है कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर, मान लीजिए अगर मैं क्या लिखता हूँ, थीटा 1 को कितना लेता हूँ, 90 लेता हूँ, ठीक है, और थीटा 2 को क्या लेता हूँ, थीटा लेता हूँ। तो उस केस में आपका एम बी क्या होगा, फॉर थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो उस केस में आपका जो वर्क डन होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एम बी, देखो थीटा 1 90, तो कोस 90 कितना होता है 0, माइनस कोस थीटा 2, थीटा 2 की जगह रखेंगे थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा, या फिर इसको लिखेंगे माइनस एम बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा को भी अलग अलग हम रिप्लेस कर सकते हैं। थीटा अगर 90 होगा तो क्या होगा, तो आपका जो अगर थीटा अगर 90 हुआ इसमें, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस बार मैग्नेट की या फिर उस डाइपोल की, ठीक है, बार मैग्नेट बोलो या फिर डाइपोल बोलो, क्या हो जाएगी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी अगर थीटा 90 रखूँ तो 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 आपका 0 होता है, ठीक है। यानी कि देखो अलाइनमेंट देखो, अगर इस ये जो डाइपोल है, ठीक है, इस डाइपोल का अलाइनमेंट अगर ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी दो फोर्सेज के बीच की, जो फोर्स लग रहा है दो पोल के ऊपर, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, 0, ठीक है। उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो 0 होगी, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 0 होगी तो इन डैट केस कोस थीटा विल बी ओके। यहाँ पर देखो टॉर्क क्या हो जाएगा इस केस में, ये देखो ये जो टॉर्क हमने लिखा है, टॉर्क क्या है यहाँ पर एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 होगी, ठीक है, तो देखो इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम टॉर्क का जो फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो आपका टॉर्क भी 0 है। दूसरा यहाँ पर देखो थीटा से बता सकते हैं, ये जो थीटा होगा अगर ये आपका जो डाइपोल है अगर ये इस पोजिशन में आ जाता है इस तरह से, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और बी के बीच का जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थीटा अगर 0 हो गया तो यहाँ पर आपका टॉर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो है ये सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर थीटा की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। थीटा अगर 0 होगा तो क्या होगा, जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, माइनस का एम बी हो जाएगी। थीटा 180 होगा तो ये प्लस का एम बी हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।